भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। सीआईए के डायरेक्टर के लिए पटेल भाई है हमारे, काश पटेल, उनका नाम बहुत लिया जा रहा है। लेट इंडिया इस चीज का बादशाह है। इंडियंस जिस मुल्क में रहते हैं उसके सबसे बड़े वफादार होते हैं। मतलब सीआईए का नाम जब हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग जैसे वो हो जाता है। उसके चीफ जो है, नए चीफ जो बनने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा चांसेस कह रहे हैं कि नजर आ रहे हैं, काश पटेल साहब बन रहे, वो भी इंडिया से। कल डॉक्टर जयशंकर ने एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि जिस तरह बाकी वेस्टर्न दुनिया नर्वस है अबाउट ट्रंप, हम नहीं है, हम उन मुल्कों में नहीं है जो नर्वस हो। डॉक्टर जयशंकर और भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, अब तो वेस्टर्न्स ने ये बात खुला खुल्लम शुरू कर दी ना कि आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, आप चीन से भी $125 अरब की ट्रेड करते हो, आप अमेरिका से भी $200 अरब की ट्रेड करते हो। ज्यादा से ज्यादा ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज नॉट जस्ट जैसे हमारे यहाँ है ना, ट्रंप आ गया इमरान खान छुड़ा देंगे। अच्छा, मजे की बात है बांग्लादेश में भी ये चल रहा है, ट्रंप आ गया सीना वाजिद की रिहाई हो जाएगी क्योंकि उसने इलेक्शन से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। एंड यूएस इंडिया डिफेंस कोलैबोरेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द क्वाड, जो वर्क स्ट्रीम्स, क्वाड की बड़ी वर्क स्ट्रीम्स हैं, अगर आप सिर्फ वही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है, अमेरिका को भारत की कितनी जरूरत है। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं आपको मिलेगा जो इंडिया के पास है। और इंडिया के पास ये कॉन्फिडेंस क्यों है? इंडिया क्यों नहीं घबराता? इंडिया इसलिए नहीं घबराता, फाइनेंस इकोनॉमी है। इंडिया इसलिए नहीं करता, कहता मैं आपसे असला खरीदता हूं। वो करता था ट्रम्प बिकॉज इज अ बिजनेसमैन ना, पैसे निकलवाना उसको आदत है। एंड इंडियंस विल बी हैप्पी टू पोर मनी इन अमेरिका। अब देखें पिछले कुछ अर्से में आप देखेंगे तो आपको पता है अमेरिकन कंपनियों ने $60 अरब इंडिया में लगाया। अब इंडियंस का भी सुन लें, इंडियंस ने भी $40 अरब अमेरिका में लगाया। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में चल नहीं रहा, सीआईए चीफ ला होगा कि होगा, ये भी बातें चल रही है ना कि नहीं चल रही? डेफिनेटली चल रही है। और अब देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है क्या नहीं निकलता, या कैसे वो चलते हैं। बट आप सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, या इंडिया की जो है ना मल्टी डायमेंशनल जो है अप्रोच है, ठीक है, कि मतलब वो ये कहता है कि हमने इसके साथ भी काम करना है, इसके साथ भी काम करना है, इसके साथ भी काम करना है। इंडिया जो है ना, इंडिया इस चीज का बादशाह है। वो कहता है मुझे चाहिए कुछ नहीं आपसे, मैं आपसे कुछ नहीं लेना। जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पर, उन्होंने शायद वो अचीवमेंट हासिल की है जो कोई दूसरा डायस्पोरा गालिबन उस तरीके से नहीं हासिल कर पाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे, वो गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, या और बड़े बड़े जायंट्स की बात करें दुनिया की, उनके हेड बैठे हैं, उनके सीईओज बैठे हैं, और उनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से, इंडिया से है। अभी रिसेंटली इलेक्शन होने के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है, वैसे तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी वाइफ जो है, शी इज फ्रॉम इंडिया। और एक और जो बड़ी, मतलब सीआईए का नाम जब हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग जैसे वो हो जाता है। उसके चीफ जो है, नए चीफ जो बनने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा चांसेस कह रहे हैं कि नजर आ रहे हैं, काश पटेल साहब बन रहे, वो भी इंडिया से। वो डायस्पोरा जो लेस देन 1% है, ठीक है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचा। भाई एक इंडियन तो थी ना वाइस प्रेसिडेंट, ये तो देखिए अब हो गया ना, यूएस की वाइस प्रेसिडेंट तक इंडियन थी, हाफ इंडियन थी मगर थी भाई। शी वाज अ तमिल, उन्होंने एक्नॉलेज भी किया अपनी अपनी एंसेस्ट्री को, एंड शी सेड कि आई एम अ चेट्टी। सो दैट्स अ ह्यूज रिकॉग्निशन। अब सेकंड लेडी तो फॉर श्योर या एक इंडियन होंगी, उषा वांस जी, तेलुगु आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तेलुगु हैं, ब्राह्मण है, कैथोलिक से शादी की है। और जेडी वांस साहब का कहना है कि मैं कैथोलिसिज्म की तरफ गया बिकॉज ऑफ माय वाइफ उषा, और उन्होंने अपनी विक्ट्री की क्रेडिट भी उषा जी को दी है, उषा वांस जी को दी है। सो ये एक सुंदर मानवता यही है, ठीक है ना, कि आप कोई भी हो, आप हिंदू हो, आपने कैथोलिक से शादी की है, बहुत
प्यारा रिश्ता किया मानवता का, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे की सम्मान करें, इससे ज्यादा और मतलब दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल टू मी। तो इंडियंस की जो एक खास बात है ना, जो एक्सेप्टेंस है उनका, वो पानी में चीनी की तरह घुल जाते हैं, दूध में शहद की तरह मिल जाते हैं, चीजों जबरदस्त। को मीठा कर देते हैं। वो ये नहीं कहते जी हम तो आ गए जी, बस अब आपका खेल खत्म है, हमारे लिए सब दे दो, अपना छोड़ के जाओ और चीजों को बदल दो। वो चीजों के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है फकर भाई, जैसा देश वैसा भेष, कि जहां जाओ वैसे बैठे रहो, ये नहीं कि जैसा देश वो मेरे जैसा भेष। ये हमें नहीं सिखाया जाता। सो दैट शोज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मुझे याद है मैं जब जेरूसलम में था तो मैं चर्च ऑफ अनंसिएशन पे गया। कई क्रिश्चियन थे टूरिस्ट, उनके साथ मैं यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे था। तो मैं चर्च ऑफ एनंसिएशन में गया तो वहाँ पे मैंने देखा लोग जो है वो, चर्च ऑफ एनंसिएशन वो जगह थी जहाँ पे ये मानते हैं कि मदर मैरी को ये बताया गया कि तुम माँ बनने वाली हो विदाउट मैरिज। तो मैंने देखा जितने क्रिश्चियंस थे वो वहाँ कैंडल जला रहे थे, तो मैंने भी कैंडल लिया और मैंने भी जला दिया। मैंने भी पैर झुकाए और रख दिया। तो मेरे साथ एक तुर्की फ्रेंड था, वो कंफ्यूज, आर यू क्रिश्चियन? तो फिर बोला व्हाई आर यू डूइंग दैट? बिकॉज आई एम इंडियन। जनवरी 2025 में अमेरिका के अंदर नई सरकार बनेगी और इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और उनके प्रेसिडेंट बनते ही पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज होने वाली है। और उसका रीज़न ये है, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि वो वॉर नहीं पीस चाहते हैं और वो टिपिकल पॉलिटिशियंस वाली सोच नहीं रखते, और लगभग दुनिया की हर कंट्री पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। अगर बात करें साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में भारत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा रीजन में। उसका रीज़न ये है कि जो ट्रंप है वो भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं। जबकि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि पिछली बार जब ट्रंप पावर में थे उस वक्त पाकिस्तान फाटफ की ग्रे लिस्ट में भी था और पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी पाबंदियां भी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर ये भी चर्चा हो रही है कि जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर जो बहुत सारे भारतीय हैं उनको ट्रंप कैबिनेट में जगह मिलेगी, और वाइट हाउस के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशंस पर भारतीयों की अपॉइंटमेंट होने वाली है, जिससे पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जो अमेरिका की पॉलिसीज़ होंगी वो भारत के लिए बहुत ही फेवरेबल होंगी। और जो सबसे बड़ा शॉक पाकिस्तान को लगा है वो ये है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के जो चीफ हैं वो भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक इंडियन को ही सेलेक्ट किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, जबकि भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छे संकेत है।